हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, योर पीडियाट्रिशियन। आज हम लोग इंग्वाइनल हर्निया के ऊपर अपना वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, इंग्वाइनल हर्निया का मतलब होता है कि जो हमारा जांघ का जो एरिया होता है उसमें बच्चों में अगर अक्सर सूजन आ जाती है या स्वेलिंग आती है या वो स्वेलिंग उतर के नीचे तक टेस्टिस या अंडकोश तक अगर जाती है तो उसको इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। और ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है, 2 से 5% बच्चों में ये देखा जाता है। और अगर बच्चा प्री मैच्योर है तो मैं समझता हूँ कि जो ख़ास तौर पे जो बच्चे 28 हफ्ते पे या 30 हफ्ते पे पैदा हो जाते हैं उनमें तो मैं समझता हूँ कि बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट हम लोग के जो NICU से बच्चे निकलते हैं उनमें प्री मैच्योर बच्चों में तकरीबन 20 से 30% बच्चों में इंग्वाइनल हर्निया हो जाता है। तो जैसा कि मैंने अपना पहले वीडियो अम्बिलिकल हर्निया पे बनाया है, अनडिसेंडेड टेस्टिस पे बनाया है, इस पर काफ़ी आप लोगों का मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज अम्बिलिकल हर्निया के ऊपर इंग्वाइनल हर्निया के ऊपर भी अपना वीडियो बना के आप लोगों को इससे अवेयर कराऊं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया है कि जब बच्चा पेट में होता है तो उसके जो टेस्टिस हैं वो पेट में डेवलप होते हैं, एब्डोमेन में, और पैदा होने के फ़ौरन पहले ही वो टेस्टिस उतरते हुए एक इंग्वाइनल कैनाल, हमारी जो जांघ होती है उसके अंदर जो कैनाल टाइप की चीज़ होती है उसको इंग्वाइनल कैनाल बोलते हैं। और इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए वो टेस्टिस जाके स्क्रोटल सैक जो होता है उसमें जाके प्लेस हो जाते हैं। अब जब इसके साथ साथ ये एक रास्ता भी होता है जो इंग्वाइनल सैक होता है, वो एब्डोमेन में एक इंटरनल इंग्वाइनल रिंग होती है और एक एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग होती है। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो ये जो इंग्वाइनल ट्रैक्ट होता है ये बंद हो जाता है, ये जो इंग्वाइनल रिंग होती है ये बंद हो जाती है। अब प्री मैच्योरिटी में या कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें बच्चे की मसल्स थोड़ी वीक हो तो ये इंग्वाइनल रिंग खुली रह जाती है। तो उसके वजह से जो इंटेस्टीन के कंटेंट्स हैं जो आते हैं वो इस रास्ते से होते हुए इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए या तो इंग्वाइनल कैनाल में आके उसकी स्वेलिंग होती है, या अगर वो कैनाल नीचे तक जाती है तो स्क्रोटम में भी इसके साथ स्वेलिंग आ सकती है। तो ये हम लोगों ने देखा है कि ये यूजुअली पैदाइश से ये प्रॉब्लम होती है, बट कोई ज़रूरी नहीं कि ये बच्चे के पैदाइश के समय आपको नज़र आ जाए। कभी कभी 2-3 महीने बाद, कभी कभी 6 महीने बाद जब उसकी मसल्स वीक हो जाती है तो उसके बाद ये फिर आते हैं उसकी उतर जाती हैं इंग्वाइनल एरिया में और स्क्रोटम में, और आपको ये स्वेलिंग नज़र आती है। अब बहुत से पेरेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं हाइड्रोसील तो नहीं है। तो देखिए, हाइड्रोसील वो कंडीशन है जिसमें टेस्टिस के अराउंड पानी डेवलप हो जाता है, पानी भर जाता है। तो कंजेनिटल हाइड्रोसील हो या अगर एक्वायर्ड हाइड्रोसील हो तो उसमें ये स्वेलिंग आपके बच्चे की कम नहीं होगी, हर समय एक सी ही रहेगी। बट कि जबकि इंग्वाइनल हर्निया में ये है कि बच्चा अगर आपका क्राई कर रहा है, बच्चा रो रहा है, तो आप देखेंगे कि ये स्वेलिंग बहुत बड़ी हो जाती है। और बच्चा जब आपका रिलैक्स है और शांत स्टेज में है तो ये स्वेलिंग कम होती है। और अगर आप डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर्स इसको धीरे धीरे इसको दबा के ये स्वेलिंग पूरी तरह से रिड्यूस हो जाती है। तो इसको रिड्यूसिबल हर्निया बोलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि ये मसल्स की वीकनेस से होते हैं तो जैसे ही बच्चा फिर खांसी छींकेगा, जैसे ही वो एब्डोमेन पे जोर लगाएगा तो ये स्वेलिंग फिर उतर के इंग्वाइनल एरिया में और स्क्रोटम तक आ जाती है। अब ये ज़्यादातर केसेस में पहले इनिशियली ये यूनिलेटरल होती है, बट ज़्यादातर केसेस में बायलेटरल भी हो जाती है, और ये लड़के लड़कियों दोनों में हो सकती है। तो इसलिए अब हम लोग आते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। लक्षण में स्वेलिंग ही आपको नज़र आएगी। यूजुअली इसमें पेन नहीं होता है, इट्स ए पेनलेस स्वेलिंग। अगर आप दबाएंगे तो ये रिड्यूसिबल होती है। तो ये पेनलेस स्वेलिंग है, रिड्यूसिबल है, और बच्चे के खांसने छींकने पे ये बढ़ सकती है। यूनिलेटरल हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है। अब इसका इलाज क्या है, तो ये मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दें कि इसका इलाज सिर्फ सर्जिकल रिपेयर ही है। जैसे मैंने बताया था आपको, अम्बिलिकल हर्निया में इलाज की आमतौर पे ज़रूरत नहीं होती है। अम्बिलिकल हर्निया यूजुअली जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये अपने आप कम हो जाता है। बट इंग्वाइनल हर्निया के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इट शुड बी ऑपरेटेड एज सुन एज पॉसिबल। जब आपके डॉक्टर ने इसको डायग्नोस किया है तभी वो आपको सलाह देगा कि आप इसको ऑपरेट करा लें, क्योंकि ये अपने आप ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद जब बच्चा बड़ा होगा, मांसपेशियाँ थोड़ी स्ट्रांग होंगी तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है। अच्छा, अब एज अर्ली एज पॉसिबल क्यों कराना चाहिए, इसके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि साहब मान लीजिए हम अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, साल भर का है, थोड़ा और बड़ा हो जाए। तो देखिए, इसमें ये एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि जब बच्चे की जो इंग्वाइनल कैनाल में उसके इंटेस्टीन के लूप्स उतर के आ रहे हैं
और जब आपने उसको दबाया तो वो वापस चले जा रहे हैं, यानी कि रिड्यूसिबल है। बट कभी कभी इसमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? एक कॉम्प्लिकेशन है कि ऑब्स्ट्रक्शन और दूसरा है स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन का मतलब होता है कि जो आंतों की जो आ रही है वो मुड़ जाए आपस में। अगर वो मुड़ गई है, आंत का लूप मान लीजिए कोई छोटी आंत का एक लूप उसमें आ रहा है और वो मुड़ जाता है इंग्वाइनल कैनाल में आने के बाद, तो अब उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाएगी और फिर वो एक इमरजेंसी ऑपरेशन के ज़रिए आपको ठीक कराना पड़ेगा और वहाँ पर फिर आपके बच्चे की इंटेस्टाइन को काटना पड़ेगा, काट के फिर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई ज़्यादा देर के लिए रुक गई तो वहाँ पर गैंग्रीन डेवलप हो सकती है और ये जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए एक कॉम्प्लिकेशन स्ट्रैंगुलेशन है और ये बिल्कुल जानलेवा कॉम्प्लिकेशन है और सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। और अगर अब आपके बच्चे में अगर दूसरा कॉम्प्लिकेशन है ऑब्स्ट्रक्शन, कि आपके बच्चे की इंटेस्टाइन का लूप नीचे आ गया बट उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कोई चीज़ आके उसमें फंस गई। अब ऑब्स्ट्रक्शन भी अगर हो जाएगा तो फिर यहाँ पर बच्चे को आपके पेन शुरू होगा, स्वेलिंग बढ़ जाएगी, उस एरिया में रेडनेस हो जाएगा और ब्लू हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेशन आप कैसे पहचानेंगे? अगर जो बच्चे के नॉर्मली आपके इंग्वाइनल एरिया में स्वेलिंग आ रही थी, स्क्रोटल में स्वेलिंग आ रही थी, अगर वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, वापस नहीं जा रहा है, बच्चा कॉन्टिन्यूसली रोए चला जा रहा है और उसको छूने पे उसको दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गया है या उसमें स्ट्रैंगुलेशन हो रहा है। ऐसे में आप घर में बिल्कुल नहीं बैठेंगे, तुरंत आप बच्चे को इमरजेंसी लेके जाएंगे और डॉक्टर्स भी इसको फिर इमरजेंसी में ऑपरेट करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे बच्चे को ये कॉम्प्लिकेशन की नौबत ना आए, स्ट्रैंगुलेशन ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। इससे पहले अगर हम ऑपरेट करा लेंगे तो सिंपली सैक को इंटेस्टाइन में लाके जो इंटरनल इंग्वाइनल रिंग है उसको क्लोज कर दिया जाता है, सैक को काट के अलग कर दिया जाता है और ये कि सिंपल ऑपरेशन के ज़रिए एक आप कह सकते हैं कि डे प्रोसीजर या 1-2 दिन आपके बच्चे को एडमिट होना पड़ेगा और आपका बच्चा इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बट अगर आपने इसको वेट किया, मान लीजिए जैसा अक्सर पेरेंट्स को टेंडेंसी होती है, क्योंकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बच्चे को ना उसमें पेन हो रहा है ना कोई प्रॉब्लम हो रही, तो पेरेंट्स को लगता है कि शायद ये डॉक्टर गलत कह रहे हैं और ये मेरा बच्चा समय के साथ अपने आप ठीक हो सकता है। और अक्सर लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर इसमें चले जाते हैं। बट मैं साफ आप लोग को बता दूं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से इसमें फ़ायदा होने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए एज ए पीडियाट्रिशियन, एज ए पीडियाट्रिक सर्जन जो उनकी एडवाइस है कि इट शुड बी ऑपरेटेड व्हेन डायग्नोज्ड एंड एज अर्ली एज पॉसिबल। अब ऑपरेशन बेसिकली इसमें लोगों को आता है कि भाई इसमें हम एंडोस्कोपी के ज़रिए कराएं या आपके मतलब जो लेप्रोस्कोपी के ज़रिए कराएं या ओपन वाला कराएं। तो ओपन वाला ऑपरेशन भी बहुत सिंपल है, क्योंकि एक ही छोटा सा स्कार आता है और वो यूजुअली जांघ में आप मेरे पास तो जितने भी बच्चे हम लोग के यहाँ ऑपरेट होते हैं 6 महीने बाद 1 साल बाद जब आप देखेंगे तो आप स्कार को ढूंढ भी नहीं पाएंगे कि कहाँ पर ऑपरेट हुआ था, इतना फाइन स्कार आता है। बट जो लोग लेप्रोस्कोपी के ज़रिए कराना चाहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, सर्जन वो भी करते हैं। लेप्रोस्कोपी का एडवांटेज ये है कि हालांकि वहाँ पे 3 छोटे छोटे सुराख किए जाते हैं, बट उससे ये कि इंटरनल रिंग क्लोज हो जाती है और दूसरी साइड की भी इंटरनल रिंग को देख सकते हैं कि उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो दोनों साइड की रिंग्स वो क्लोज कर देते हैं, और ताकि बाद में अगर अक्सर ऐसा होता है कि आपने एक साइड का हर्निया ऑपरेट करा लिया और बाद में पता चलता है कि 6 महीने बाद 1 साल बाद एक दूसरी साइड का हर्निया भी अपीयर हो रहा है, तो एंडोस्कोपी लेप्रोस्कोपी कराने का ये एडवांटेज रहता है कि आप दोनों साइड के हर्निया आप एक साथ भी ऑपरेट करा सकते हैं। तो इस तरह से ऑपरेशन के बाद अगर आप देखें कि भाई हॉस्पिटल का स्टे कितना होगा, तो 2-3 दिन में यूजुअली हम लोग बच्चों को डिस्चार्ज कर देते हैं। यूजुअली इट्स ए कॉम्प्लिकेट मेजर ऑपरेशन है क्योंकि जीए में किया जाता है, बट इसके कॉम्प्लिकेशंस कोई बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, रिकरेंस रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहीं पर आप लोगों से मेरा ये मैसेज है कि आप लोगों के बच्चे में अगर इंग्वाइनल एरिया में स्वेलिंग आ रही है और वो टेस्टिस तक जा रही है तो अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, इसको इग्नोर ना करें। और इसमें यूजुअली डॉक्टर बेसिक ब्लड टेस्ट करा के एक अल्ट्रासाउंड करा के आपको ऑपरेशन की डेट दे देगा। इसको टालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि क्योंकि प्री मैच्योर बच्चों में होता है, बच्चा 1 महीने का है 2 महीने का है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल की जो साइंस है बहुत एडवांस हो चुकी है। हम लोग के पास अब न्यूनेटल एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल हैं, पीडियाट्रिक एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल हैं, जो कि अच्छे से ओटी में न्यूबॉर्न की और पीडियाट्रिक्स की केयर कर लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। बट ऑब्वियसली एक प्रॉपर सेंटर में जहाँ पर एनआईसीयू की सुविधा अवेलेबल हो, जहाँ पर पीआईसीयू की सुविधा अवेलेबल हो, वहीं पर आपको इन बच्चों के ऑपरेशंस कराने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगा। टेक होम मैसेज यही है कि इंग्वाइनल हर्निया अपने आप से ठीक नहीं होगा, इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
इससे पहले कि आपके बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस पैदा हों और बच्चे की आंतों में काट छांट की जाए, अपने बच्चे के हर्निया को आप ऑपरेट करा लीजिए। जो भी जगह आपको सूटेबल लगती है आप वहाँ पर उसको ऑपरेट करा सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।